तो चलो शुरू करते हैं हम लोग फिर। कल जो हमने देखा था मतलब शनिवार को, वो पहली क्लास थी इसकी रेशियो की। आज हम लोग देखेंगे रेशियो की दूसरी क्लास। ठीक है। तो पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? पिछली क्लास में हमने कर लिए थे 12 क्वेश्चन। तो आज हम लोग करेंगे उसके आगे। ठीक है। तो चलिए, तो इस 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। आगे हम लोग करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन है 13 नंबर। इसको करना है सभी को। तो करो इसको। ठीक है, करो फटाक से। हाँ, देखो जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें बोला क्या है इसने, यदि 21 45 अनुपाते इतना है, समानुपाते इतना है, तो y का मान क्या होगा कि x अनुपाते 2508 समानुपाते y अनुपाते 11704 हो। ठीक है। तो इसमें तुम x और y समीकरण बना के भी कर सकते हो, चाहो तो एक बेसिक सा तरीका है उससे भी कर सकते हो। जरा देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है 21 45 x समानुपाते 3003 और अनुपात में है 42। तो तुम्हें जब भी समानुपात आया था तो तुमको बताया गया था कि क्या करना था कि भाई हमारे पास अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है और बाहर बाहर का होता है। तो जब आप अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 21 45 इंटू में करोगे 42 बराबर में क्या आएगा 3000, 3 इंटू में x, यही आएगा। अब जब हम क्या करेंगे, जब यहां पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आगे कुछ भी आए, लेकिन 5 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 बनेगा। तो इकाई अंक में क्या आएगा, 0 आएगा, आगे कोई भी नंबर आए। ठीक है। और ये बराबर का सिंबल लगा हुआ है 3003। बराबर का मतलब होता है इस समानुपात का जो वैल्यू इधर वही वैल्यू इधर, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो यहाँ पे इकाई अंक 0 करने के लिए क्या होगा, यक्स की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लास्ट में कितना आ रहा होगा, जिसके लास्ट में 0 आ रहा हो, ये एक्स की वैल्यू होगी। तो हमने ये एक्स की वैल्यू यहां से निकाल ली कि भाई यक्स एक ऐसा नंबर होगा जिसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है। अब आगे समझना जरा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इसको y वाले को। यहाँ पे लिखा है यक्स अनुपाते 2508 समानुपाते y अनुपाते 11704। ठीक है। अब हम इसको भी क्या करेंगे, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होगा और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 11704 इंटू एक्स बराबर में क्या जाएगा 2508 इंटू में y, यही जाएगा। अब हमने क्या बोला कि भाई x की कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसका इकाई अंक क्या है, जिसका इकाई अंक 0 है। तो जब इस 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो इसका जो आंसर फाइनल आएगा मल्टीप्लाई के बाद उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि इधर भी कोई ऐसा ही आंसर आएगा जिसका इकाई अंक क्या हो, जिसका इकाई अंक 0। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो 8 है, 8 के साथ 0 कब मिलता है, जब 8 के साथ हम 5 का मल्टीप्लाई करें या 8 के साथ 0 का मल्टीप्लाई करें, इन्हीं दो कंडीशन में 0 मिलता है। तो ऑप्शन में बस तुम्हें ऐसा ही ऑप्शन देखना है जिसके लास्ट में 5 हो या 0। 5 यहाँ पे है नहीं और 0 है, तो आंसर क्या होगा 140। ठीक है। इसको हम समीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम समीकरण करें। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 5 और 0 एक साथ नहीं देगा, अगर दे देगा तो फिर समीकरण से करेंगे, उसमें 2-3 मिनट आराम से चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो क्वेश्चन बड़ा होता है उसका कोई ना कोई एक आसान तरीका रहता है। तो हमें इस तरीके से करना है। बस हमें क्या, ऊपर वाले में एक्स की वैल्यू चाहिए थी, हमें पता था समानुपात था, उसका फार्मूला क्या होता है a इंटू डी, यही होता है ना, और b इंटू सी, वही हमने यहाँ पे कर दिया। x की वैल्यू हमें ऐसी मिली जिसका इकाई अंक 0 था, हमने यहाँ पे रखा तो इधर 0 हुआ, तो y की भी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। तो आंसर हमें मिल गया सी नंबर। आगे अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसको करो जरा। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि x 12 अनुपाते 8 और 64 अनुपाते 8 का क्या है, मध्यानुपाती है, यानी x जो है वो क्या है,
मध्यानुपाती है, और y जो है वो 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, 2x अनुपाते y किसके बराबर होगा। तो जरा देखो, ये जो x है ना, इसका क्या है, इनका मध्यानुपाती है, यानी b है। मध्यानुपाती का फार्मूला तुम्हें क्या बताया गया था, मध्यानुपाती का फार्मूला था बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो मध्यानुपाती है तो इसका मतलब ये a है और ये c है, यही है ना। तो हम क्या करेंगे कि b बराबर, हम अंडर रूट इधर लगा देंगे स्क्वायर हटा के, a की वैल्यू हम रखेंगे 12.8, c की वैल्यू हम रखेंगे 64.8। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां से दशमलव हटा दे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, और b बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो हम इसको वर्गमूल में बना लेते हैं, है ना। तो वर्गमूल में बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, इसको बना सकते हैं वर्गमूल। अगर 2 का भाग देते हैं तो 6 और 4, और 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 64 गुणे में 2, और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 81 गुणे में कितना आएगा, 8। बताओ, जो ये लिखा हुआ है वही ये चीज है, जो ये लिखा हुआ है वही ये सेम चीज है, और नीचे हमारे पास 100। ठीक है, जब इसको रूट से बाहर लाओगे तो कितना आएगा, इसका 8 आएगा, बताओ, और इसका कितना आएगा, 9 आएगा, और ये 8 और 2 मिलके 16 बनाएंगे, 16 का बाहर आ जाएगा 4, नीचे आएगा 10। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, तो कितना आ गया बताओ, b बराबर क्या आया बताओ, 72 का दोगुना कर दो, 144/5 आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया मध्यानुपाती। अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का तृतीय अनुपाती, और तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला तुम्हें बताया गया था, क्या होता है, c बराबर, यही तृतीय अनुपात क्या होता है, c होता है। तो c बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन में a। तो c बराबर b की वैल्यू क्या है, देखो जो पहले लिखी होती है वो a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू। तो हम इसको लिखेंगे 57.6 इंटू में 57.6, और बटे में कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है, 38.4, यही आएगा। अब देखो यहां ऊपर दो दशमलव है, तो नीचे कितने, 2 जीरो आएंगे, और नीचे से जब दशमलव उठाओगे तो एक ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाले से एक जीरो, नीचे वाले से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो c बराबर क्या आएगा, 576 इंटू 576 अपॉन में कितना आएगा, 384 इंटू 10, यही आएगा। अब जरा इसको देखो, ये कटेगा किससे, अगर इसको ध्यान से देखोगे तुम तो ये क्या लिखा हुआ है, 192 का दोगुना है, ये 192 का दोगुना, और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये 192 का 3 गुना है। तो ये 192 से 2 बार कटेगा, ये 192 से 3 बार कटेगा, बताओ, और ये कटेगा, बोलो ये कितनी बार कटेगा इससे बताओ। अगर हम इसको 2 से काट दें तो कितना आएगा, 288, तो हम 2 से इसको काट देते हैं, 5, कितना आएगा, 288 आएगा, सही है। एक बार 2 से और कटेगा ये, तो कितना आ जाएगा, 144 आएगा। यहाँ पे 144, 144 का 3 गुना, 4 3 12, 2 4 3 12, 1 13 का 3, 3 1 कम 3 1 4, यही होगा। नीचे कितना आ गया, 5, बताओ। अब हमें क्या करना है कि ये b और c मिल गए, हमें क्या मिल गए, b और c। अब b और c का मतलब जो ये मध्यानुपाती था, इसको हम b भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने x बोला है, और इसको हम c लिख सकते हैं, या फिर हम इसको y भी लिख सकते हैं। तो बस अब हमें यही बताना है कि 2x और रेशियो y क्या होगा। अब नहीं बता सकते हो, बताओ क्या आएगा, 2x रेशियो y क्या आएगा,
कैलकुलेट कर लो इसको। बताओ। 2:3 आएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्या करते कि जरा देखो, इनका 9 चौके 36 और 36 का 8 में गुणा करते तो कितना आता, बताओ। अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम डिवाइड ना करते, देखो इसको अगर हम थोड़ा सा आसान कर लें, क्योंकि दोनों में सेम चीज बन रही है। देखो यहाँ पे 4 था, नीचे 10 था, अगर हम इसको कैंसिल ना करते तो कितना बनता इधर, 288। 288 बटे में 10, ठीक है। इधर जब हम अगर इसको 2 से कैंसिल ना करते, इसको अगर हम इसको 2 से कैंसिल ना करते तो ये कितना बनता, यहां पे 2 था, यहां पे 288 आया था, तो ये बनता 3 गुणे 288 बटे में 10, ये बनता। तो इससे क्या होता, थोड़ा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती। तो अब हम यहाँ पे b की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 2 गुणे 288 बटे में 10 अनुपाते, इसको हम रखेंगे 3 गुणे 288 बटे में 10। तो 288 बटे में 10 और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारा अनुपात क्या बचेगा, 2 और 3। आ जाता वैसे भी, लेकिन हमें और दशमलव में जाता थोड़ा दिक्कत होती। बताओ किसका मोबाइल चल रहा है, तुम सुधर जाओ, ठीक है। तुमसे कह रहे हैं, बगल में जो बैठे हो, हाँ तुम, उसको ठीक है, उसका गोल क्या है उसको पता है, हाँ तो इसीलिए तुमसे कह रहे हैं तुम सुधर जाओ, पढ़ने में ध्यान दो, ठीक है। आगे बताओ। 4:5, कल कितने कॉन्सेप्ट तक हो गए थे, हाँ 5 हो गए थे क्या, तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 5 हो गए थे, ये छठवां है। यहां से अब जो आगे चलेंगे वो सेम कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे हमसे बोला है कि a बटे में 4 बराबर b बटे में 5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि इनका क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है, पता है ना, बताओ। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम b को इधर ले आएंगे, 4 को उधर भेज दें, कोई दिक्कत, क्योंकि जब अगर तिर्यक गुणा करने के बाद जब उसको फिर से सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा a बटे b बराबर 4/5। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4:5। अगला ये आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें बात करते हैं, इसको बताओ जरा। दिया है 2a बराबर 2b बराबर 4c, देन a अनुपाते b अनुपाते c तुम्हें बताना है। क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो देखो जब भी तुम्हें इस तरीके से बराबर में मिले तो हमें पता है कि हम इन सभी को किसके किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लेंगे, वो k हो x हो कुछ भी हो, कोई भी लेटर हो सकता है। तब हम क्या करेंगे कि जब हम इसको 2a को k के बराबर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी k/2, यही आएगा। जब हम इसको बराबर करेंगे 2a बराबर k तो a बराबर क्या आएगा, k/2, वही हमने यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो जरा,
बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी k/3, सी की वैल्यू क्या आएगी k/4, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, k को हम क्या कर देंगे, ये सभी जगह से कट जाएगा कॉमन होके। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, देखें तो 1/2, 1/3, 1/4, और तुमको बताया गया था कि रेशियो ना दशमलव में रखते हैं ना फ्रैक्शन में रखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसी कॉमन नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 ऐसा होगा जो इन सभी के एलसीएम, एलसीएम है इनका 12, सभी के टेबल में आता है। 2 से इसको काटेंगे 6, 3 से इसको काटेंगे 4, है ना, 4 से इसको काटेंगे 3, तो कितना आ गया। ये इसका था एक बेसिक तरीका, मान लो कि हमें इतना करना पड़ रहा है, लेकिन जब भी तुम्हें इस तरीके से दिखे तो कुछ नहीं करना है, सीधे से हमें लिख देना है a की वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/3 है, इसकी वैल्यू 1/4 है, बस सीधे से यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कराओ, बस बात खत्म। कितना आ जाएगा, 6, 4 और 3। बात समझ गए। जब भी बराबर का केस बने और नंबर उनके मल्टीप्लाई में हो तो वो बटे में जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बताओ। अच्छा, यही अगर पीछे क्या होता कि यही नंबर अगर बटे में होते तो ये मल्टीप्लाई में चले जाते, तो बस इतनी सी बात है इसमें, बराबर जब के करोगे तो जो गुणे में रहेगा वो बटे में, जो बटे में रहेगा वो गुणे में चले। अब इसको देखो, यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर मानना, ये स्क्वायर लिखा हुआ है। यदि a बराबर 2b बराबर 8c और a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना दिया हुआ है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4c का मान क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। तो देखो जरा, यहां पे अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है क्या, a बराबर 2b बराबर 8c, तो तुम्हें पता है कि हम इसको 1/1 ही लिखेंगे, इसको हम 1/2 लिखेंगे, इसको 1/8 लिखेंगे। इन सभी का कॉमन नंबर क्या होगा, 8 होगा, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहां पे तो 8 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा 4 आएगा, 8 से कैंसिल होगा 1 आएगा, ये हमारा अनुपात बन गया, ठीक है। 8, 4, 12 और 1, 13, और इनका योग भी 13 दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, है ना। अगर हम इसमें ऐसा निकालें कि भाई उन सभी को जोड़ के 13 है और जो हमने रेशियो में निकाला है वो भी 13 है, तो 1 बराबर 1 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। a बराबर 8 है, b बराबर 4 है, c बराबर 1 है ना। अब देखो आगे, अंडर रूट में रख दो इनको, अंडर रूट पे जब इनको रखोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 8 है, 8 का स्क्वायर 64, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 है 16, c है हमारे पास 1, अपॉन में कितना आएगा 4 इंटू सी। तो बताओ यहां पे कितना बनेगा, कितना बनेगा इसके अंदर, 81 है ये, अच्छा ये 81 बनेगा, नीचे बनेगा 4, तो जब इसको रूट के बाहर निकालोगे तो 9/2, 9/2 निकल के आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 9/2। क्या, हाँ ये क्वेश्चन में, अच्छा हाँ ये पूरे में है, ठीक है, तभी तो वो 4 जो है 2 आएगा बाहर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, अभी ये बेसिक है, एकदम से बेसिक क्लास है। अभी ये मान लो कि हम रेशियो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी ये हम लोग पढ़ रहे हैं वही जो 8 से 10 में पढ़ाया जाता है, अभी हम यही पढ़ रहे हैं। अब ये कंपटीशन वाले क्वेश्चन नहीं है, इनसे थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि हमें करना कैसे है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि a इंटू 30% बराबर b इंटू 0.76% इंटू बराबर में c इंटू है 1/4, ठीक है। अब इसको तो पहले हम नॉर्मल कर लेंगे कि a इंटू 30% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, बराबर b इंटू परसेंटेज हटेगा, नीचे कितना आएगा 100, और 1 0 और आएगा, बताओ।
अच्छा यहाँ पे 75 था शायद क्वेश्चन में, 76 नहीं था, यहाँ पे 75 होगा क्वेश्चन में, ठीक है, ये कर लेना सही। और सी हमारा क्या रहेगा, ये तो यही रहेगा। हाँ अच्छा, ये दशमलव हटेगा तो कहाँ जाएगा? अच्छा यहाँ परसेंटेज नहीं लगा ना, हाँ तो यहाँ पे 100 ही आएगा, यहाँ परसेंटेज नहीं है तो 75/100 ही आएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। 25 या 75, 25 चौके 100। अब देखो ये सभी इसके किस में है, बटे में है, तो जब इसको हम के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10/3, क्योंकि देखो ए की वैल्यू ऐसी है 3a/10 ऐसा कुछ है, तो जब इसको के बराबर करोगे तो a बराबर क्या आएगा, 10/3 आएगा, ठीक है। तो ये 10/3 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/1। तो इन सभी का कॉमन नंबर हमें 3 मिला, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 10/4, यहाँ पे 12। अभी क्या होगा, ये और छोटा हो सकता है, 2 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 6, 5, 2 और 6 आंसर आएगा, आंसर नंबर ए, ठीक है। रेशियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना पड़ता है, और ना ही कभी दशमलव रहेगा और ना ही कभी फ्रैक्शन पे रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। बाकी हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से सेट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ, देखो बताओ, पढ़ो इसको, थोड़ा सा टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ लो फिर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो आराम से, उसके बाद बताओ। यदि 1180 की, देखो मेन चीज तुमको एक चीज बता दें, क्वेश्चन जब भी पेपर में बैठो तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना, और वो भी एकदम ध्यान से, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कि 2 लाइन का क्वेश्चन हम पढ़ दिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और क्वेश्चन पढ़ते समय ही तुम्हें पता हो जाता है कि ये कैसे होगा, जब ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या आएगा, ये 700 आएगा, अच्छा। अब देखो राशि क्या थी, 1180 की राशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, यानी ए के हिस्से का 2 गुना 2a, बी के हिस्से का 5 गुना, यानी कि बी के हिस्से का 5 गुना, और सी के हिस्से का 7 गुना आपस में क्या है, बराबर है। तो वही केस बन गया, बराबर हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे, तब क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये बटे में आ जाएगा, 1/2, 1/5 और 1/7। अब इन सभी का कॉमन नंबर क्या होगा, 70, 70 सभी में आ जाएगा, बताओ। तो 2 से काटोगे इसको तो कितना आएगा 35, 5 से काटोगे तो कितना आएगा 14 आएगा, 7 से काटोगे 10 आएगा। अब ये और छोटा नहीं हो सकता है, तो ये हमें मिल गया कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। अब देखो हमने रेशियो बना लिया, अब हमें करना क्या है कि हमें इस 1180 रुपए को बांटने हैं ए बी और सी में। तो हम इसको तभी बांट सकते हैं भाई, इसको तो 35 हिस्से देने, इसको 14, इसको 10, तो हमें जब एक हिस्से की वैल्यू पता होगी तभी हम बांट पाएंगे सभी को। तो एक हिस्से की वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमें पहले ये पता चल गया कि हमें पूरे कितने भाग करने हैं, पूरे कितने भाग करने हैं, 5 और 9 59, यानी हमें पूरे 59 भाग करने पड़ेंगे। तो इसमें हम 59 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 59 का 2 गुना है ये, तो 1 बराबर 20, यानी एक हिस्से की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 20 मिल गई। अब हमसे बोला है तो ए के हिस्से का कितना होगा, तो देखो ए का हिस्सा कितना है 35 है,
तो a बराबर क्या आएगा 35 गुणे में 20, तो 35 दूनी 70 और एक 0 और, तो a बराबर 7। ठीक है, हमें रेशियो में हमेशा एक की वैल्यू पता होनी चाहिए तभी हम बांट पाएंगे। ठीक है, चलो अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 20। इसको कौन बताएगा, बताओ भाई। a अनुपाते b अनुपाते c बराबर इतना है, 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 है, तो c बराबर क्या होगा, बताओ। बताओ भाई क्या होगा। देखो 12 होगा। अब देखो जरा, यहां पे है तुम्हारे पास a अनुपाते b अनुपाते c, इनका अनुपात है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। अगर बगल में देखोगे तो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 2a माइनस 3b प्लस 4c। ठीक है, तो मतलब हमें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे हमें इन a की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बताओ a की वैल्यू क्या है, चाहो तो तुम यही रख सकते हो डायरेक्ट, दो भी ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो में एक की बराबर बोलो या x बराबर बोलो बात सेम ही होती है ना। और हम चाहें तो इनको ऐसा भी मान सकते हैं 2x 3x और 4x, ऐसा भी मान सकते हैं। हम x क्यों मानते हैं, क्योंकि एक चीज हम यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक होता है कि हम मान लें अगर ये 20 रहा हो, अगर ये 30 रहा हो, अगर ये 40 रहा हो, तो इन सभी में कॉमन क्या था 10 था, तो हमने जब उसको हटा दिया तभी तो ये ऐसा बना। तो इसी 10 को हम बोल लेते हैं x। ये 10 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, यानी कोई भी कॉमन नंबर हो सकता है, क्योंकि रेशियो में अगर एक में गुणा कराओगे तो सभी में कराना पड़ेगा, एक में भाग दोगे तो पूरे रेशियो में भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 4x, यही है। और ये सभी किसके बराबर है 33 के। अब जरा इनको जोड़ो, कितना यहां पे आएगा 4x 9x बराबर 33। कॉमन क्या हो जाएगा हमारा x, बचेगा कितना 16 और 4 20, 20 में से 9 जाएगा 11 बराबर में, तो x बराबर 33 अपॉन में 11, तो x बराबर आया हमारे पास 3। और हमसे बोला है c की वैल्यू बताओ, तो c हमारा क्या है यहाँ पे, c हमारा है यहाँ पे 4c, और c की यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी c की वैल्यू बतानी है, c की वैल्यू है 4x, तो कितना आएगा 4 इंटू 3, तो कितना आया 12। आंसर क्या आएगा 12। क्या कर रही थी तुम रात भर, हाँ? जिसको पूछ रहे हैं वो जान गया बस, और क्या है। हाँ, यहाँ रामायण चल रही है, हाँ रामायण महाभारत चल रही है। अब इसको देखो जरा, यहां तक के क्वेश्चन तुम लोगों को आसान लग रहे होंगे क्योंकि पढ़ चुके हो अभी। अब जरा बताओ इनमें क्या होगा। देखो यहां पे दिया है हमें a अनुपाते b बराबर 1/2 और 4/3। यहां पे दिया है b अनुपाते c बराबर 2/3 और 4/3। बेसिक सा तरीका, हम फ्रैक्शन पे नहीं रखेंगे, नॉर्मल करेंगे इनको, तो क्या होगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना 3:8 बनेगा। इनका क्लास मल्टीप्लाई सही है। अच्छा ये हम सोचे ये गलत हो गया क्या, इसका करोगे तो कितना आएगा 8:3 आएगा। अच्छा ये 1/4 है क्या, 1/4 है,
तो 4 कितना आएगा 3। तो ये रेशियो बन गया बी रेशियो सी का, और ये रेशियो बन गया ए रेशियो बी का, और हमसे पूछा था ए रेशियो बी रेशियो सी। तो जरा देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, तो हमने ए के नीचे रख दिया 3। बी की वैल्यू यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो हमें इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 8 रख देंगे, और सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हमारा बन गया 383। ठीक है, बस अभी बेसिक तरीके लगाने, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये थोड़ी दिक्कत कर सकता है, लेकिन उतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ। बोला है a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस ए बराबर 3 अनुपाते 7 अनुपाते 8 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना है, तो c और a के बीच अंतर क्या हो। तो जरा देखो, तुम्हें पता है कि हमने बोला कि रेशियो में जो इधर करोगे वही उधर भी करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐसा कर दें a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो बराबर में क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पे करना पड़ेगा 3x प्लस 7x प्लस 8x। भाई अगर हमने इनको जोड़ा है तो हमें इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहां 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सभी दो दो बार है, a भी 2 बार है, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो 2 बाहर आ गया, ये हमारे पास इतना बचा, बराबर में कितना बताओ 18 आएगा क्या, 18x। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 108 है, तो हम यहाँ पे बस वैल्यू रख देंगे कितनी 108 बराबर में 18x। अब हम x के बराबर कर देते हैं ना सभी को, तो 2 गुणे 108 बटे में 18, बताओ जरा, 2 से काटोगे 9 बार, 9 से काटोगे 9 एकम 9 बचा 1, 9 दूनी 18, x बराबर क्या आ गया 12। ये तो हमें यहां से x की वैल्यू मिल गई कि 12 है, लेकिन हमें बताना क्या है c और a के बीच में अंतर, यानी कि हमें बताना है c माइनस a, यही बताना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इनमें से c माइनस a निकालना पड़ेगा, उसी हिसाब से हम आगे काम करेंगे। तो देखो जरा, अगर हम ऐसा करें a प्लस बी और इन दोनों को अगर घटा दें माइनस b माइनस सी, भाई जब इसमें माइनस करोगे ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, तो क्या कटेगा यहाँ पे b से b, तो यहाँ पे a माइनस सी मिल रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए c माइनस है। तो हम एक काम क्यों ना करें, इनको उल्टा कर दें, अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो जरा देखो, हम ऐसा कर सकते हैं कि b प्लस सी में से माइनस कर दें a प्लस बी को, बताओ तो क्या आएगा b प्लस सी माइनस a माइनस बी, तो क्या कटेगा b से b, तो हमें मिल गया c माइनस a, मिल गया ना, और हमसे यही पूछा था। तो हमने किया क्या, देखो हमने b में से घटाया है a को, तो हम 7 में से किसको घटाएंगे 3, है ना। तो हम क्या करेंगे 7x माइनस 3x, तो 7x की वैल्यू है 12, 3x की वैल्यू है 12, तो कितना आएगा, हाँ यहां कितना आएगा 84, और यहाँ पे 36, घटाओगे कितना बचेगा 48 बचेगा, तो आंसर क्या आ गया 48। बताओ हाँ 7 माइनस 3 भी कर देंगे 4 ही आएगा, और 12 चौके 48 वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने घटाया इन्हीं को है, आएगा 4, 4 में से 12 का गुणा करोगे 48 आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ आई बात समझ में। अब आगे के जो 30 नंबर तक तो तुमको समझ में आएंगे, 30 नंबर तक क्वेश्चन, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जो 30 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे उनको बेसिक जो है उनका रिवीजन कर लेना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ गए। और एक थोड़ी सी बात कि देखो, तुम्हें पता है कि अगर हमें पढ़ाई में अगर सक्सेस होना है तो हर चीज कितनी होनी चाहिए
भाई अगर हम सभी काम सही ढंग से कर रहे हैं तभी हम सक्सेस होंगे। और पढ़ाई का एक नियम होता है सिंपल सा, लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस, यानी कि LRP। अगर ये 3 काम कर लेते हो तो ठीक है ना। अगर ये सभी 100% कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी कम हुआ तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये रूल बना के चलो LRP वाला, ठीक है। लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस। सबसे पहले हमें पढ़ना है जो क्लास में पढ़ाया गया है, घर जाना है उसका हमें रिवीजन करना है, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। ये 3 काम करते रहोगे तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, GS हो, कोई भी हो, ठीक है भाई। तो चलो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखे हैं यहाँ पे 22 क्वेश्चन, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। और जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको कल बताया गया था कि भाई ये जो हमारी क्लास रहेगी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगी, ठीक है। तो जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगी। पहली क्लास इसकी आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड करके दी गई थी, आगे की सभी क्लासेस आप सभी को ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ही मिलेंगी, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।